अगर आप भी उनमें से हैं जो हर न्यू ईयर पे नया गोल लेते हैं और उसको बीच में छोड़ देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, हेल्थ गोल हो सकता है, करियर गोल, लव गोल, मनी गोल, या फिर हो सकता है कोई एडिक्शन को छोड़ने का गोल हो, या फिर आप इस साल अपने एंगर इश्यूज पे काम करना चाहते हो। इट कुड बी एनीथिंग। अब साइकोलॉजी ये कहती है कि हम जब भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो हम उन डिसीजंस को अक्सर बीच में छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड ने हेल्थ गोल के चलते जिम ज्वाइन किया और आपने उनके देखा देखी जिम ज्वाइन किया, और उन्होंने जाना छोड़ा तो आपने भी बीच में जाना छोड़ दिया। या फिर हो सकता है आपको फिटीक्स और एनर्जी लेवल आपको लो लग रहा है, उसके चलते आपने अपने डिसीजन को बीच में ड्रॉप कर दिया। बजाय इसके कि आप उन इश्यूज को फिक्स करते, आपने उसको छोड़ देना बीच में सही समझा। अनदर एग्जाम्पल, हो सकता है आपकी वाइफ आपको बोलती हो कि आप इस एडिक्शन को छोड़ दीजिए, और आप उनके कहने पे कुछ समय के लिए छोड़ भी देते हैं, पर कुछ समय के बाद आप वापस से उस एडिक्शन को अडेप्ट कर लेते हैं। अब हमें समझना ये है कि हम बीच में अपने गोल्स को छोड़ क्यों देते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। आपने जब अपनी वाइफ से कमिटमेंट किया, वो कॉन्शियस डिसीजन था, जेन्युइन डिसीजन था, आपने ले लिया। अब दूसरा माइंड है सबकॉन्शियस माइंड, जिसका काम है आपको आराम देना। अब जैसे ही आपको अर्ज हुई पीने की, आपको बेचैनी हुई पीने की, अब सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि ये आपके लिए थ्रेट है, उसको इस बेचैनी से आपको आराम देना है, तो उसने आपको थॉट पुश किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ और मैं उन लोग को सॉरी बोल दूंगा, या कोई भी रीजन और दे दूंगा कि मेरे फ्रेंड्स ने कहा था, मैंने इसलिए पी लिया। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास जो ये ओल्ड पैटर्न है, आपको उसको अनइंस्टॉल करना है, आपको उसको ब्रेक करना है। और उसको ब्रेक कैसे करेंगे आप? कॉन्शियस एफर्ट्स लगा के। अब कॉन्शियस एफर्ट्स कैसे लगाएंगे? मैंने अभी सबसे पहले बात की थी कि हम एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होने के बाद थोड़े समय के लिए चेंज ले आते हैं। अब आपको इंटरनल फैक्टर को ढूंढना है कि आपकी लाइफ का वो इमोशनल फैक्टर क्या है जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते। वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपकी मदर हो सकती हैं, हो सकता है वो आपकी वाइफ ही हो, लेकिन वो इमोशनल फैक्टर अंदर से आना चाहिए। यानी आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं इस रीजन की वजह से बिल्कुल नहीं पी सकता। और जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो आपको उसके बाद बेनिफिट्स के बारे में सोचना है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग, आपकी वाइफ के साथ बॉन्डिंग, आपकी ओवरऑल इमेज, आपकी सोसाइटी में इमेज, वो सब, आप वो सारे बेनिफिट्स को आप लिखिए। और उसके बाद अपने वाई को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि आप वाइन शॉप में भी अगर खड़े हो ना, तो आप अपनी अर्ज पे कंट्रोल कर सको। तो यानी आपको उस थॉट को रिप्लेस करना है एक नए वाई के साथ। जब तक आपका वो नया